या सारी आल जबल, हज़रत उमर वहाँ से कहते हैं ऐ सारिया जब पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, भाई का तजर्बा पुराना है, अगर बचना है तो पहाड़ ही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। पॉइंट पहाड़ की पनाह ले लो, पहाड़ की पनाह ले लो। मोमिनीन यहाँ पर मायूस ना हो जाए मैं जल्दी ऊपर जाने से, वरना मैं काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाता और जिस तरह मैं जा रहा हूँ लगता है मैं ऊपर ही चले जाऊँगा। फरिश्ते दोबारा नाज़िल होंगे। दरमियान में लिखा हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और साथ में वो 2 दीगर अफराद के नाम लिखे हुए हैं। अब देखें कैसी मज़लूमियत अहले बैत की कि इनके तो नाम लिख दिए गए लेकिन जन्नतुल बकी में आइम्मा की कब्रों पे कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं। मेंबर रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जंग ओहद का जो मकाम था उसकी आपको ज़ियारत करवाई, खैबर की आपको थोड़ी सी ज़ियारत करवाई और अब आप जा रहे हैं, हाँ, खंदक की भी आपको ज़ियारत करवाई। अब एक मकाम जो इस्लाम की पहली जंग थी जिसे जंग बदर कहा जाता है, जहाँ पर यह जंग हुई थी और जो उसके मकामात हैं और जो उसकी तारीख़ है, हिस्ट्री है, हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। इस रूहानी और बाबरकत सफ़र में, जैसा कि आप पहले भी व्लॉग्स में देख चुके हैं, हमारे साथ हमारा पूरा एक ग्रुप के जो स्ट्रीम में आपकी इल्मी तशनीकी को दूर करता है। मेरे दाईं साइड पे आप देख रहे हैं जाफ़र काज़मी साहब मौजूद हैं और बाईं तरफ अबू इमाद भाई मौजूद हैं और फ्रंट पे हम आपको दिखाते हैं ये साकिब भाई गाड़ी चला रहे हैं और डॉक्टर साहब इनको देख रहे हैं कि गाड़ी कैसे चला रहे हैं। और अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह तकरीबन कितने 30 किलोमीटर के लगभग रह गया है। बोर्ड आने वाला है, बोर्ड देखते हैं कि कितना किलोमीटर हमें बताता है जी। क्या बता रहा है जी? बदर बता रहा है 25 किलोमीटर बदर रह गया है। 35। गुमराह नहीं करें डॉक्टर साहब। वो शुरू में दूर लग रहा था, दूर से तो कई बार हाँ तो गलत मिस्टेक हो जाती है। 35 किलोमीटर जो है वो रह गया है इंशाल्लाह। एक पहाड़ है जिसे अबू इमाद पे क्या कहते थे, जबलुल मलाइका, हाँ, जबल नुज़ूल मलाइका। इंशाल्लाह पहले उसकी ज़ियारत करवाएंगे और उसकी हिस्ट्री भी आपको वहाँ पे पहुँच के बताएंगे और वो मकाम के जहाँ पर ग़ज़वा बदर के जो शोहदा हैं वो दफन है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे और उनकी ज़ियारत करवाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर फातिहा पढ़ेंगे। ओ हमारे साथ रहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। ये जबलुल मलाइका है, ये रेतीला पहाड़ आपको जो नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लोगों की रफ्त आमद जारी है, ये जबलुल मलाइका के नाम से जाना जाता है। मलाइका जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आसमान से तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर उनका नज़ूल हुआ था, इसलिए इसको जबलुल मलाइका कहा जाता है। अरे अब देखते हैं जी ऊपर क्या करना है, चढ़ना है या नहीं चढ़ना। ज़ायरीन की आप यहाँ पे देखें एक तादाद अच्छी खासी मौजूद है, बसें आई हुई हैं। जाफ़र भाई ने जूता उतार दिया है। जाफ़र भाई आपने जूता उतारा है, इसकी क्या वजह है? नज़ूल मलाइका की जगह है जी, नूरानी मखलूक है। मुमकिन है किसी जगह पे फरिश्तों के पार आए हों और सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो मदद के लिए नाज़िल हुए ख़ुसूसी तौर पर इंशाअल्लाह। तो आप शलवार ऊपर टूंग लेना। वो हमें पाकिस्तान में उठाया और क्या में मैं गया था, उन्होंने बताया था के ऊपर कर लें। डॉक्टर साहब आप कहाँ तक जाएंगे? आखिर तक नमाज़ अदा करूँगा, मैंने कहा सजदा करते एक सजदा उधर करेंगे, थोड़ी कलबाजी दूसरा बीच में करेंगे ना, आखिरी सजदे यहाँ के कहेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब इमाद भाई आप ऊपर तक जाएंगे? ऊंचा जब तुम लोग इस्तिग़ासा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि खुदा हमारी मदद करे, फिर कुरान कहते हैं फयुमदिदकुम रब्बुकुम, खुदा ने मदद की और कई हज़ार मलाइका वो आए
यहीं पे ही मुसलमानों की मदद के लिए। तो ये वो मकाम है जिसे जबल नुज़ूल मलाइका कहते हैं या मदीनतुल मलाइका भी कहते हैं। लेकिन इस पहाड़ को जबल नुज़ूल मलाइका कहते हैं। यहाँ पे मलाइका नाजिल हुए मुसलमानों की मदद के लिए। मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। मुसलमानों के पास तो 2 घोड़े थे, एक मिक़दाद के पास और एक ज़ुबैर के पास। जबकि और इस तरह तलवार भी बहुत कम थे मुसलमानों के पास। तो साजो सामान बहुत कम थे और कुफ़ार की तादाद 1000 से ज़्यादा थी। और वो साजो वो जंग के इरादे से आए थे, मुसलमान जंग के इरादे से आए ही नहीं। इधर मस्जिद नबी से कितने किलोमीटर के फासले पर है? 165 किलोमीटर के फासले पर है। और मुसलमानों के पास जो उस वक्त ऊँट थे, बहुत कम ऊँट थे, तो एक ऊँट पर वो सफ़र करता था कुछ देर तक और फिर उस पर दूसरा नहीं सफ़र नहीं होता, मुझे सामान रखा हुआ होगा उस पर। सफ़र भी करते थे, यानी बैठते भी थे खुद भी। सामान चूँकि मुसलमानों को इधर था ही नहीं, पहली जंग थी, मुसलमान उस बेसरो सामान थे। सुबह ताला की इमदाद हुई और उनकी मदद से फिर उन्हें गलबा हासिल हो। सुभान अल्लाह। चलिए फिर ऊपर। ये देखें जी, कुछ लोग ऐसे चढ़ रहे हैं और ओहद में जब वो हज़रत चढ़े थे और उन्होंने कहा कि कानी अंदु अरवा, इस तरीके से जो इबारत है कि गोया मैं अपने आप को एक पहाड़ी बकरे की माने देख रहा था, तो वो ऐसे ही चढ़ रहे होंगे। तो ये भाई तमसील पेश करते हुए ओहद के मंज़र की। लेकिन ओहद के चूँकि पहाड़ रेतीले नहीं है ना, सुभान अल्लाह। चढ़ो मियाँ चढ़ो, आपके बड़े भी चढ़े थे ऐसे ही ना। या सारी आल जबल, हज़रत उमर वहाँ से कहते हैं ऐ सारिया, जब पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ। भाई का तजर्बा पुराना है, अगर बचना है तो पहाड़ ही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। पॉइंट कि पहाड़ की पनाह ले लो, पहाड़ की पनाह ले लो। देख ले, जो लोग करमाते आयमा का, मोजाते आयमा का इनकार करते हैं, वो भी यहाँ पर आकर कहते हैं अलबानी जैसा बंदा, इब्न बाज जैसा बंदा, सब इनको मदद से लिखते हैं, कहते हैं क्या करामत है कि वो कितने ही यानी तवील एक फासला है। हाँ, ये मदीना में। और उन्हें पहले अल्लाह ने उन्हें खबर की क्या कि भाई उधर कुछ मुश्किलात होने वाली हैं। अब मदद भी खुदा नहीं करनी है तो खुदा इनको कह रहा है कि आप ऐसा करें, निदा दें। आज ये कहते हैं कि आपकी बातें अहमद तक कहाँ से पहुँच जाएंगी, लेकिन वहाँ ये मान रहे हैं कि जब उन्हें निदा दी है तो हम जब ऊपर चढ़ रहे हैं और यकीन करें आए बड़ा सख्त है भाई। और यहाँ से आपको शहर बदर दिखाते हैं। ये पूरा शहर है, वो देखें लोग गिरते फिर रहे हैं। जाफ़र भाई जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे करके ऊपर आ जाएं, लेकिन पैर अंदर धंस जाते हैं और सख्त हो जाता है ऊपर चढ़ना। ओहो हो, हाँ जाफ़र भाई इजी है चढ़ना। लोग गिरते फिर रहे हैं जी। आसान है। हाँ जी, नीचे उतरना आसान है। तो ये आज की किस्त में हम चढ़ जाएंगे। बहुत महंगी पहाड़ होती है तो शान जगह को चढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फरमा रहे हैं कि अगर रोड में ये जैसे पहाड़ होता तो इस पे तो बकरे की तरह चला नहीं जा सकता था ना। नहीं बहुत इजी है, सीढ़ियाँ लगी हुई है ना। अबे हाँ, आज जवानी का पता चल रहा है जाफर भाई। आपकी तो खैर नहीं है, आपकी तो जवानी ढंग चुकी है। मेरे कुछ मोमिनीन यहाँ पर मायूस ना हो जाए मेरे जल्दी ऊपर जाने से, वरना मैं काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाता। और जिस तरह मैं जा रहा हूँ लगता है मैं ऊपर ही चले जाऊँगा। पर इससे दोबारा नाज़िल होंगे। इस दफ़ा साथ प्रवास भी कराएंगे। अब हम जी आए हैं ग़ज़वाए बदर में शहीद होने वाले जो शुहदा थे, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है जी, अस्माए शुहदाए ग़ज़वाए बदर, उमैर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहाब, ज़ू शमालैन बिन अब्द अम्र, महजा बिन सालेह, आकिल बिन बुकैर, उबैदा बिन हारिस, सअद बिन खैसमा, बशर बिन अब्दुल मुंदर, हारिसा बिन सराफ़ा, राफ़े बिन मुअल्ला, उमैर बिन हमाम, यज़ीद बिन हारिस,
मसूद बिन हारिस, औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शोहदाए बदर हैं। अब इनकी कब्रें जो हैं, जो मकबरे हैं वो इस तरफ हैं। ये साइड पे आप देख रहे हैं जंगले लगाए हुए हैं, जालियाँ लगाई हुई हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। ये इनके हाँ तमाम दवाएं जैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, ये कब्रों को दूर रखते हैं। ये जी शोहदाए बदर की यहाँ पे कब्रें हैं। अलबत्ता जिस तरह यहाँ पत्थर पड़े हैं तशखीस देना मुश्किल है। क्या है जी, बस ये एक बेराना है और यहाँ पे वो दफन है। रहीम, ये यहाँ पर आइम्मा के नाम, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हज़रत अली, यहाँ पर हज़रत हुसैन है और ये यहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम है। ये मस्जिद नबवी में जो नाम कंधा किए गए हैं, लिखे गए हैं। अब आगे चलते हैं, बाकी आइम्मा के नाम देखते हैं। यहाँ पे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है। फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम का नाम है, नहीं ये इमाम तकी इमाम तकी के साथ हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जी, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। और ये मोहम्मद अल महदी, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और ये जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ का गालिबन इकट्ठा लिखा हुआ है, या तो मुझे समझ में आ रहा है। जी जी, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। और देखें जी साइड पे इन्होंने अपने वो मालिक व शाफ़िई व हम्बल व अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन इद्रिस शाफ़िई वगैरह वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। और इसी लाइन में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ुल जन्ना की तरफ अभी जा रहे हैं, रौज़ा मिन रियाज़िल जन्ना। इसके लिए आपको वहाँ पे सबसे नाम करवाना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। वो सामने लाइन लगी हुई है, वो आपकी चेक करते हैं वो आ जाता है और उसके बाद फिर आपको एंट्री देते हैं। और अभी हम यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ पे सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये वेटिंग एरिया है। अंदर आपको दाखिल होने के बाद यहाँ पर इंतज़ार करवाया जाता है कि आप इंतज़ार कीजिए और उसके बाद फिर रियाज़ुल जन्ना में एंट्री मिलेगी। अभी वेटिंग एरिया से उठाकर रौज़ा मिन रियाज़िल जन्ना की तरफ लेकर जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और मिंबर के दरमियान का जो फ़ासला है, वहाँ पर इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाबे जिब्रील है। यहाँ से जिब्रील जो है वो वही लेकर आता था पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी हम इंटर हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है वो यहाँ पे था। उसके बाद ये मिंबर है। يلا اندونيسيا يلا يلا عبد الله يجزاك خير اندونيسيا يلا زياره مقام اللهم صل على محمد. أي مكان؟ أي مكان؟ رسول قبر رسول قبر رسول؟ رسول اللهم صل على محمد. ما بين الرياض
रियाज़ुल जन्ना। मिंबर रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए अभी यहाँ से एंट्री हो रही है। यहाँ से जाएंगे रसूलुल्लाह की रोज़े की ज़ियारत जो है वो करीब से यहाँ से होगी। गेट नंबर 1। जो भी आना चाहें वो इस गेट से ज़ियारत के लिए अंदर जाएं। इंशाल्लाह आपको अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, माँ बैन बैती व मिंबर रौज़ा मिन रियाज़िल जन्ना, यानी मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और ये मिंबर है जिसकी पहले आपको ज़ियारत करवा चुके हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुतहर की ज़ियारत आप करेंगे। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 3 आपको दरवाज़े नज़र आ रहे हैं। जो दरमियान वाला है जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दरमियान में लिखा हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और साथ में वो 2 दीगर अफराद के नाम लिखे हुए हैं। अब देखें कैसी मज़लूमियत अहले बैत की कि इनके तो नाम लिख दिया गए लेकिन जन्नतुल बकी में आइम्मा की कब्रों पे कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं। ये मुलाहिज़ा करें। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। और साथ उन्हीं अफराद को दफन किया है कि जिन्होंने इस आयत की मुखालफत की थी। तो ताज्जुब है। ये अहले बैत की मज़लूमियत, वो तो बेनाम दफन है, इनको नाम दिया हुआ है। अब हम मौजूद हैं जी मस्जिद अली इब्न अबी तालिब। मस्जिद नबवी से जैसे ही आप निकलेंगे गेट नंबर 315 और 16, 314-15 के साथ ही ये वाइट कलर की बड़ी सी मस्जिद आपको नज़र आएगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अली इब्न अबी तालिब। इसकी तारीख जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है वो एक मसादर तारीख़िया में ये मिलता है कि ये मस्जिद उन मकामात में से कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। और इसको मस्जिद अली इसलिए कहा जाता है चूँकि अली इब्न अबी तालिब ने यहाँ पर सल्ला ईद अल अज़हा बिन्नास फ़ी मौदिही फ़ी खिलाफत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़माने में अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर ईद अज़हा की यानी ईद कुर्बान की नमाज़ अदा की थी। ठीक है, तो अंदर चलते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मस्जिद है जी, मस्जिद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पे इंशाल्लाह भी नमाज़ अदा करेंगे। नहीं मालूम मेरे मौला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पे नमाज़ अदा की थी। अलबत्ता ये वो मस्जिद है, मुतबर्रक है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं जी, नमाज़ पढ़ते हैं।